Hello everyone. Today we will solve exercise 5T क्लास 6 ICIC बोर्ड और हम ICIC बोर्ड के सेरेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 5C तक के सभी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 5T एंड क्वेश्चन 1 इज सो दैट फर्स्ट पार्ट डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट क्लोज। हमें दिखाना है कि होल नंबर के लिए डिवीजन क्लोज नहीं है, है ना। क्लोज प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन में अगर हम होल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करें तो होल नंबर ही आना चाहिए। तो वो इसमें लिख रहा है इज नॉट क्लोज, यानी कि होल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करें तो ये होल नंबर नहीं आएगा, ये हमें शो करना है ना। नीचे और सबसे लास्ट में लिखा है ये फिफ्थ पार्ट में फॉर ईच पार्ट गिवन एबव गिव टू सूटेबल एग्जाम्पल। हमें हर स्टेटमेंट के लिए 2 एग्जाम्पल देख के इसको बताना है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना था, डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट क्लोज। देखो होता क्या है, ये एग्जाम्पल ही ऐसे होल नंबर क्या 4 और एक होल नंबर 2 भी है। अगर हम 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, होल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करा तो क्या आ गया 2, 2 इज आल्सो अ होल नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर है कि हम डिवाइड करेंगे तो होल नंबर आ जाएगा। तो अब ये लगता है कि ये तो भैया क्लोजर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है इसमें होल नंबर में डिवीजन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हर नंबर के लिए होना चाहिए। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं देना आपको, ये तो होल नंबर शो कर रहा है जिसमें होल नंबर शो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक होल नंबर ले लिया 7 और इसको डिवाइड कर दिया 3 से या 2 से 5 से, किसी से डिवाइड करो। चलो 2 से डिवाइड करा तो ये क्या रिजल्ट आया 7/2 और 7/2 तो होल नंबर नहीं है, यहाँ तो होल नंबर आ गया। बहुत से सारे होल नंबर हैं कि हम होल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करें होल नंबर आएगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिसमें होल नंबर से डिवाइड करा तो ये होल नंबर नहीं है। 7/2 तो क्या है, फ्रैक्शन आ गया, है ना, ठीक है ना। तो ये होल नंबर नहीं है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, हाँ लिखते हैं विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर। और एक और दूसरा एग्जाम्पल है, जब आप दो तो 0 से डिवीजन जरूर दिखाना। जैसे 5 है, 5 में हम डिवाइड 0 से करें, क्योंकि 0 से डिवाइड मैथ में कोई फॉर्म नहीं होती, इसे हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, है ना। तो 5 डिवाइडेड 0 विच इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड फॉर्म कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या अनडिफाइंड फॉर्म या विच इज नॉट अ होल नंबर कुछ भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड कुछ भी लिख दो। तो हमने देखा होल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करने पर होल नंबर नहीं आ रहा, होल नंबर में होल नंबर डिवाइड करने पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट क्लोज। ये तो दे रखा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं। सो इन दोनों एग्जाम्पल से हमने देखा डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट क्लोज। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, हर स्टेटमेंट के लिए हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। सेकंड पार्ट में लिख रहा है एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 ऑलवेज गिव्स द नंबर इटसेल्फ। ये तो इजी है, ये कह रहा है किसी भी होल नंबर, पहला एग्जाम्पल हमने 5 में डिवाइड करा 1 से तो आ गया। तो देखो होल नंबर 1 से डिवाइड करना वही होल नंबर आ गया। एक एग्जाम्पल और कुछ भी लिख लो, होल नंबर तो कुछ भी जो चाहे आप वो लिख लो। मैंने लिखा 15 डिवाइडेड 1 इक्वल टू 15। तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्या शो हुआ कि एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो स्टेटमेंट दे रखा है, छोड़ो, बेकार टाइम वेस्ट करने से फायदा। हमें 2 एग्जाम्पल देने थे कि किसी भी होल नंबर में 1 से डिवाइड करने पर वही आता है। तो हमने देखा एक एग्जाम्पल 5 में डिवाइड 1 से करा 5 आ गया, 15 में डिवाइड 1 से करा 15 आ गया। और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पूरी कोई है क्या, एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा क्या देगा, गिव्स द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होगा, गिव्स द नंबर इटसेल्फ। ओके, ये सेकंड पार्ट हो गया, 2 एग्जांपल दे दिए। नाउ थर्ड पार्ट इज एवरी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव 1।
किसी भी नॉन जीरो, 0/0 कोई फॉर्म नहीं होती, जीरो का हमने ऊपर बताया, जीरो से डिवाइड नहीं होता है ना, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म कहलाती है। तो नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा किसी भी होल नंबर में हम उसी होल नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट इज 1। तो ये तो सिंपल सा है ना, जैसे हमने 15 ले लिया एक होल नंबर, इसमें उसी होल नंबर से डिवाइड कर, क्या 15 बन जाए 15। एक 7 ले लिया, 7 में 7 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। ओके क्लियर। तो यहां हमने स्टेटमेंट लिख दिया, सो एवरी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ गिव्स 1। फोर्थ है जीरो डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर इज जीरो ओनली, मतलब जीरो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा जीरो आता है। फोर्थ में ही सॉल्व कर दे रहा हूं, जैसे जीरो में हमने 5 से डिवाइड करा तब भी जीरो आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, जीरो में हम अगर 12 से भी डिवाइड करें तब भी, कोई भी होल नंबर लिख दीजिए तब भी जीरो आएगा। स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हो, सो जीरो डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर इज जीरो। ओके, तो ये स्टेटमेंट में लिख दिया, दिस सो जीरो डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए बस, है ना, जीरो के अलावा किसी भी होल नंबर से डिवाइड करें। जीरो डिवाइड जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म, मैंने कई बार होता है ना। तो जीरो के अलावा दोनों कैसे होल नंबर हैं, और हमने जब डिवाइड करा तो देखा रिजल्ट जीरो, तो हमने लिख दिया। नाउ फिफ्थ पार्ट, अ होल नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। किसी भी होल नंबर में जीरो से अगर हम डिवाइड करें तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है। चलिए करते से भी, तो इसके लिए हमने एक ले लिया होल नंबर 9, इसमें डिवाइड करा जीरो, हमें पता है उसमें कुछ नहीं लिखना है, सीधा जो स्टेटमेंट देखा हमें वही लिखना है। हमें पता है कि जीरो से हम कभी भी किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है, इज नॉट डिफाइंड। तो क्या होगा, 9/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इज नॉट डिफाइंड। और दूसरा कोई से ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कोई सा भी होल नंबर, 1 नहीं ले रहा हूँ, स्मॉलेस्ट लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 0, ये भी क्या है, इज नॉट डिफाइंड फॉर्म। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां लिख रहा है, इफ x इज अ होल नंबर सच दैट x डिवाइडेड x इज इक्वल x, स्टेट द वैल्यू ऑफ x। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, x में x से डिवाइड करने पर x आ रहा है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, स्टेट द वैल्यू ऑफ x। वैसे हमें एक चीज तो पढ़ा है, सेम नंबर से सेम नंबर में डिवाइड करने पर हमेशा क्या आता है, 1। ये बात तो क्लियर है। तो x से x डिवाइड करने पर आ रहा है, सेम नंबर है दोनों होल नंबर, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1। नहीं क्लियर हुआ है कि x की वैल्यू 1 हो गई, 1 डिवाइडेड 1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। और कोई नहीं होगा, 2 डिवाइडेड 2 इक्वल टू क्या होगा, 1, 5 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1, सेम नंबर से सेम नंबर से डिवाइड करें तो 1 आ रहा है। तो ये क्लियर होगा, यहाँ पर क्या इक्वल में x, तो x की वैल्यू 1 होगी, 1 डिवाइडेड 1 इक्वल टू x। चलिए पेपर पर समझाते हैं आपको। तो इसको देखो करने के 2 तरीके हैं, एक तो जो मैंने अभी आपको समझाया कि x डिवाइडेड x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, x अपॉन x इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है। 2 तरीके से इसके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक एल्जेब्रिकली और एक यही जो हमने अभी आपको बताया। तो यहां पहले स्टेटमेंट दोनों तरीके से मैं सवाल को करता हूं। जो पहला हमें मालूम है, होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 1, है ना। एनी होल नंबर डिवाइडेड बाई 1, नहीं 1 गलत गया, क्या बोलते हैं, इटसेल्फ, है ना, ऑलवेज गिव 1, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं उसको, स्टेटमेंट को, इसी स्टेटमेंट को लिख के बताते हैं। तो पहला तरीका जो कि हमने आपको 3rd या 4th पार्ट था इसका, है ना, उसमें बताया था कि होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा क्या आता है, 1। देखो इसको भूल जाओ, ये दोनों x x हैं, होल नंबर जो भी है, इस होल नंबर में उसी होल नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 1, यानी कि x की वैल्यू 1 होगी। तो पहला तरीका आपको जो है ये लिखना, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि एवरी नॉन जीरो होल नंबर, बस जीरो नहीं होना चाहिए, एवरी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, एल रह गया, इटसेल्फ क्या देता है, हमेशा गिव्स 1। और हमने यहां देखा कि x डिवाइडेड x इक्वल टू x, तो इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इक्वल क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। ये यहीं सॉल्व हो गया, ये इक्वल तो है, इक्वल में क्या है x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। एक तरीका तो ये, ओके, मुझे अंदाज से समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो एक लो एल्जेब्रिक मेथड लो। हमने देखा x डिवाइडेड x मतलब x अपॉन x इज इक्वल टू क्या, x, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो x इक्वल टू
एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस एक्स को उधर ले गए तो जीरो हो जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इन दोनों में कॉमन ले लिया एक्स, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहां से दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, या तो पहला नंबर जीरो हो, या दूसरा नंबर जीरो, या दोनों जीरो। तो इस कंडीशन से एक तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, और सेकंड कंडीशन से जब x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। अब यहां दिमाग में आता है ऊपर तो x की वैल्यू वन आई थी, यहाँ दो वैल्यू आ रही है, जीरो और वन, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है अभी समझाते हैं। यहां लिख दोगे विच इज नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब कहेंगे सर पॉसिबल क्यों नहीं है, बिल्कुल बताएंगे पॉसिबल क्यों नहीं है। देखो यहां क्या दिखाई दे रहा है, x डिवाइडेड x अपॉन डिवाइड, जीरो से डिवाइड हम नहीं कर सकते, है ना, अभी बताया था, ये कहलाती है नॉट डिफाइंड फॉर्म। और रिजल्ट क्या आ रहा है, वही नंबर। तो जीरो से डिवाइड करने पर जीरो नहीं आता है, जिसे हम इनफाइनाइट बोल देते हैं ना, इनफाइनाइट बोलते हैं उसे, जो कि नॉट डिफाइंड है, इसलिए जीरो यहां पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो नंबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि होल नंबर में होल नंबर डिवाइड करने पर सेम नंबर आ रहा है तो वो नॉन जीरो था, जीरो से हम डिवाइड करते नहीं है ना, एवरी नॉन जीरो होल नंबर लिखा है ना डिवाइडेड बाई, तो नॉन जीरो के अलावा तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो एक्स की वैल्यू बना है। मेरे हिसाब से तो ये सिंपल सा तरीका सा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगे, उस मेथड से आप इस सवाल को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स है। इस क्वेश्चन को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही लिख दे रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स पहला है 987 डिवाइडेड बाई 1, एक मिनट कैमरा सीधा कर लूं, थोड़ा सा हिल गया है। 987 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल सबने सही सही बोला 987, क्योंकि ये बन के प्रॉपर्टी है, 1 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड करें तो रिजल्ट सेम नंबर ही आता है, तो 987। सेकंड पार्ट इसमें है 0 डिवाइडेड बाई 987। जीरो में हम किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सारे एग्जांपल हम दे चुके हैं, जीरो बस नॉन जीरो, जीरो अपन जीरो कोई फॉर्म नहीं होती, इसे अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। तो जीरो में हमने 987 से डिवाइड करा तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो रिजल्ट समझ में आ गया। जीरो में कोई भी नंबर यहाँ मतलब ही नहीं, क्या आएगा जीरो, बस जीरो के अलावा। दूसरे शब्दों में बोले तो नॉन जीरो। ये सेकेंड पार्ट भी हो गया, इसलिए मैंने बुक में दिखाया नहीं, क्योंकि ये यही है वो मैं लिख रहा हूं। थर्ड पार्ट दे रखा है आपका 336 माइनस 888 डिवाइडेड बाई 888 इज इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स। समझ में आ गया शायद। सेम होल नंबर का आपस में डिवाइड हो रहा है तो ये रिजल्ट बनाएगा। 336 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 335। समझ में आ गया, ये यही तो हुआ, मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूं। चलो इसका डिवाइड इसमें करा 1, और 336 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 335। नाउ फोर्थ पार्ट ये है 23 डिवाइडेड बाई 23 माइनस 437 डिवाइडेड बाई 437 इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आएगा, जीरो। कैसे समझा रहा हूं, 23 से 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सेम होल नंबर का सेम होल नंबर से डिवाइड करें 1, बीच में माइनस, और 1 में से 1 गया तो जीरो, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ गया, यहां जीरो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं उससे भी। क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है हमें ये बताना है। तो इसके बदले मैं क्या करूंगा, सभी स्टेटमेंट के बारे में लिख दूंगा, जो ट्रू है उसके आगे ट्रू, जो फॉल्स है फॉल्स, है ना। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट, चलिए पेपर पे ही करते हैं, चलिए करें। फर्स्ट है 12 डिवाइडेड इन ब्रैकेट 6 इंटू 2 इज इक्वल 12 डिवाइडेड 6 इंटू 12 डिवाइडेड 2। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ इंटू। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो ना हो, डिवाइड में तो लगता ही है, इंटू हो तो यहाँ पीछे प्लस होता है ना, तो ओवर एडिशन वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ रहता है वो लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है ना। आप करके देखिए, चलिए। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, डायरेक्ट लिखना, करने की जरूरत नहीं, आपको समझाने बता रहा हूँ। 12 डिवाइडेड करोगे 6 इंटू 2 12, 12 का डिवाइड 12 में करा 1, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है। अब जरा राइट हैंड साइड को सोल्व करें, 6 का डिवाइड 12 में 2 इंटू 2 का डिवाइड 12 में 6, और 6 2 12, क्या 1 इक्वल टू 12 होता है, नहीं होता है ना। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें कौन सा ट्रू है क्वेश्चन तो खाली बताना है, लेकिन हम सभी स्टेटमेंट को लिख रहे हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। सेकंड हमें दे रखा है 8 डिवाइडेड
बी माइनस सी इज इक्वल ए डिवाइडेड बी माइनस ए डिवाइडेड सी। ये भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। वही चीज है ऊपर जो बताया था। ये नहीं है कि ब्रैकेट में उसका हम डिवाइड कर दें, बी का डिवाइड इसमें कर दें, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दें और ए का डिवाइड सी में कर दें, है ना। कि क्लियर होगी ना। मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूं। मान लो 12 है, 12 में हम डिवाइड करें 5 माइनस 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। जरा सॉल्व करें। ये 12 डिवाइडेड 5 में से 2 गया 3 और 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 4 आया। अब देखो इक्वल में 4 आता है क्या। ए की वैल्यू क्या थी 12, ये बी की है 12/5 माइनस 12/2 तो -6 तो ये हो गया। और 5 का डिवाइड अगर हम 12 में करें तो ये आएगा 2.4। ये तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव +4, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आपको कोई शो नहीं करना है, डायरेक्ट ही बताना है ना। हमें पता है ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है डिवीजन में कि ये इसके इक्वल हो, तो इसलिए ये फॉल्स है। और कभी अगर आप भूल जाए, आपको नहीं दिमाग में आता, ऐसे आप एग्जाम्पल सोच लो और करके देख लो। अगर इक्वल आ जाए तो वो ट्रू है और इक्वल नहीं आए तो फॉल्स है। जैसे हमने यहाँ लिया, हमने एक एग्जाम्पल देके दिखाया, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 4 और राइट हैंड साइड तो नेगेटिव पहुंच गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहीं फेल हो गया। नाउ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट ए माइनस बी डिवाइडेड सी इज इक्वल ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। ये एकदम ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों है डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, a माइनस बी, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है अपॉन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 1/c। ये बात क्लियर। और 1/c का अंदर मल्टीपल कर दो, क्या आ जाएगा a/c माइनस b/c। वही हमें राइट हैंड साइड में दे रखा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 15 माइनस 13 डिवाइडेड 8 इज इक्वल 15 डिवाइडेड 8 माइनस 13 डिवाइडेड 8। क्या आता है दिमाग में, सेम ही तो सवाल है। a माइनस बी डिवाइडेड सी, ए की जगह यहाँ 15 है, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू होगी तो a अपॉन सी डिवाइड कर अपॉन सी और b अपॉन सी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बीच में माइनस है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बात समझ में आ गई। अभी ऊपर वाली तो सवाल है, एक की वैल्यू पुट कर दो कुछ भी, 15, बी की जगह 13 डिवाइडेड और सी की जगह 8 इक्वल क्या है, a अपॉन सी का मतलब क्या था है ए डिवाइडेड सी, तो वही तो है ए डिवाइडेड सी। ए की वैल्यू 15 है, बात समझ में आ गया है ना। 15 में से 13 लेंगे 2 में डिवाइड करो 8 से, या ऐसे कर लो, सॉल्व करके देख लो, इक्वल आएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 8 डिवाइडेड 15 माइनस 13 इज इक्वल 8/15 माइनस 8/। अगर इसका रिवर्स होता, 15 माइनस जो ऊपर दे रखा है इसका रिवर्स, तो ट्रू होता है। 8 में हम जब डिवाइड करें, 2 संख्या का सम हो या डिफरेंस हो, तो ये इसका मतलब नहीं कि इसमें हम डिवाइड कर दें पहले नंबर से, फिर बीच में माइनस का साइन लगा दें और 8 में डिवाइड कर दें दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट, इससे रिजल्ट इक्वल नहीं आता। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वरना एक तरीका वही है, 15 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 आया, 2 का डिवाइड 8 में 4, इसको सॉल्व करके देख लो, इक्वल नहीं आ रहा है तो ये फॉल्स है। ओके, तो ये एक्सरसाइज 5D आपकी कंप्लीट हुई। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।